बहुत खुशी का दिन है CSR के थ्रू। यहाँ गौरव जी भी आए हुए हैं पीछे। हमारी कंपनी है RSVL जिसने CSR दिया है और 4 ऐसी ATM मशीन लगी हैं दक्षिण हरियाणा में। एक गुड़गांव में लगी है, एक पटौदी में लगी है, एक रेवाड़ी में और एक अटेली में। तो आज के दिन 4 मशीनें लगी हैं और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात हो, शुगर की बात हो, अनीमिया की बात हो, स्टेथोस्कोप, प्रीनेटल, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और आगे चल के अगर हमें कहीं चेकअप करवाना या लगता है हमें कि देखो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा, हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, हम इस मशीन के पास डायरेक्टली आ सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं और डॉक्टर को से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। मैडम यहाँ पर ना 4 लिफ्ट लगी थी ताकि जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो मॉर्चरी तक लाने के लिए सड़क के रास्ते ना लाया जाए, वो उनका काम अधूरा। FOB वो फुट ओवर ब्रिज की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने ADC मैम इज ऑल्सो हियर टुडे। मैंने बात की है इस बारे में और मेरे पिताजी राव इंद्रजीत सिंह ने जी भी बहुत की है कि ये लिफ्ट क्यों नहीं लगी अभी तक, क्या कारण है कि ये लिफ्ट इतना वक्त लगा रही है। तो आज मैंने एक मीटिंग रखी है शाम को। ADC मैम कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? 2 लिफ्ट हमारी एकदम तैयार है मैम। 2 लिफ्ट अभी ऑपरेशनल हो जाएंगी मैम। बाकी कब हो जाएंगी? आज, कल, परसों? मैम हो जाएंगी मैम विद इन लाइक 4 एक ही साइड की हो रही है ना? नहीं, एक साइड की एक और दूसरी साइड की दूसरी। हाँ। और 2 और लिफ्ट मैम विद इन 1 मंथ उनका बस एक परमिट बचा हुआ है मैम। वो जैसे आता है अब जल्द से जल्द करवाएं क्योंकि ये बात अब बहुत लंबी खिंच चुकी है। शहीद के परिजन मांग कर रहे हैं कि जो एम्स है, मात्रा एम्स, उसका नाम सिद्धार्थ यादव के नाम से रखा जाए। हाँ, आपकी सरकार क्या सोचती है इसको लेकर, क्या रुख है? जी, मेरे पास अभी तक कुछ आया नहीं है इस बारे में, मगर जरूर अगर मैं सरकार के सामने रखूंगी ये मांग और सरकार फिर फैसला करेगी। अगर असंभव हो तो क्यों नहीं। आप लोग वहाँ पर गए भी नहीं, आप कब तक जाएंगे वहाँ पे? सिद्धार्थ यादव के घर पे आप सांत्वना देने नहीं गए अभी तक, कब तक जा पाएंगे? जी, मैं जा रही हूँ कल सुबह। 200 बेड और उनको भी मालूम है, मैंने उनको 3 दिन पहले बताया था कि मैं कब आ रही हूँ। 200 बेड के नए हॉस्पिटल के लिए क्या कहेंगे, कब तक प्रक्रिया में आएगा? 200 बेड की मैं अभी जमीन का जायजा करने गई थी पिछली बारी और कल सुबह फिर एक बारी बैठ के मैं फिर जायजा करने जा रही हूँ क्योंकि मैं सब जगह देखना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी जमीन कौन सी हो सकती है एक सिविल अस्पताल के लिए। तो पूरा जायजा लेके ही मैं फिर एक पॉइंट पे पहुंचूंगी। हमारी स्वास्थ्य मंत्री से काफी अपेक्षा है रेवाड़ी की जनता को, किस प्रकार की आगे रणनीति रहेगी ताकि और सुविधाएं ज्यादा मिल सके? जी, रणनीति तो यही है कि पहले तो हम सिविल अस्पताल पहले खड़ा करें, अगर हो सकता है तो आगे आने वाले वक्त में हमें मेडिकल कॉलेज भी मिलना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की बात है। और जो सुविधाएं हमें अब तक कम मिलती रही हैं, मैं चाहूँगी कि अपने जो पूरे हरियाणा क्षेत्र की बात हो रही है, जहाँ डॉक्टरों की कमी की बात हो रही है, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस से, अगर हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस आएंगे तो ही डॉक्टर बढ़ेंगे। आज के दिन बहुत ज़्यादा कमी पड़ी है और हम उसी कमी को पूरा करने में लगे हुए हैं। जी, चर्चा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात मेरी 1-on-1 पहली बारी हुई है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। बहुत मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कैसा लगा। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। साथ में प्रधानमंत्री जी वैसे ही हमेशा महिलाओं के लिए हमेशा तट पे रहते हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सारा काम किया है आज के दिन। और साथ हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी आयुष्मान के बारे में बात हुई। एक सवाल ये है कि आज आपने मशीन का उद्घाटन किया यहाँ पर लोगों के जन कल्याण के लिए। मशीन कुछ साल पहले यहाँ लगाई गई थी जिसको ल्यूथो ट्रैप बोला जाता है पथरी के लिए। अच्छा। वो मशीन जो करोड़ों रुपए की आई और 18-20 ऑपरेशन करने के बाद टाइम फीस। अच्छा। अब क्या प्रयास उसकी मेंटेनेंस के लिए 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। अच्छा। तो बता रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उसका कोई बजट इश्यू नहीं हो रहा। क्या कहेंगे? ये कब लगी थी मशीन? 6 साल पहले लगी थी। बड़ी समस्या है। हाँ जी, नहीं मैं पता करती हूँ इस बारे में क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं है। एक आप जो 31 मार्च कह रहे थे क्लास चालू होने की, ओपीडी शुरू होने की, ओपीडी शुरू होने की, क्लास की नहीं ओपीडी की बात। तो मैं अभी जा रही हूँ इसके बाद सीधा एम्स का मुआयना करने और पूछने के क्या कब ओपीडी, क्योंकि 31 मार्च या 30 अप्रैल, इनमें 30 अप्रैल की बोली थी हमने अगर मुझे याद है, तो 30 मार्च
30 अप्रैल कंफ्यूज मत करो, 30 अप्रैल की बोली थी हमने, और वही मुआयना करने जा रही हूँ इसके बिल्कुल बाद कि हम कब तक